या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ महागौरी, जो महागौरी है, जो शिव जी की अर्धांगिनी है और जो अष्टम स्वरूप है, जो आठवीं देवी हैं, उनकी बहुत सरल तरीके से अष्टमी की मैं पूजा बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से अष्टमी की पूजा बताने वाली हूँ और बाद में आपको मैं विस्तार से पूरा हवन बताऊँगी कि कैसे अष्टमी का हवन होता है। तो आज गौरी माँ का नाम लेके जय गौरी देव्यै नमः, जय दुर्गे शिव दुर्गे, जय दुर्गे शिव दुर्गे करके हम अष्टमी की पूजा आरंभ कर रहे हैं। पहले देखिए, हमने नवरात्रि में पहले ही संकल्प ले लिया था, हमने 9 दिन का संकल्प ले लिया था, व्रत का भी संकल्प ले लिया था। अब मैं आपको सरल तरीके से अष्टमी की पूजा बता रही हूँ। इस बार अष्टमी 11 तारीख को हम शुक्रवार को कर रहे हैं। हर घर की मान्यता अलग है, बहुत तिथि के लिए इस बार हो रहा है असमंजस है, लेकिन हम 11 तारीख को उद्यात की अष्टमी कर रहे हैं। पहले देखिए, हमने गणेश जी को स्थापित करके रखा है। गणेश जी ऐसे रहेंगे और इस चावल के आसन से आप गणेश जी को नहीं उठाएंगे, ऐसे ही रखेंगे। उठा के पंचामृत नहीं करना है। एक बार आपने पंचामृत कर लिया है, वो ही पंचामृत रहेगा। इस गणेश जी को पहले हम कंकुच लगाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। और उसके बाद हम ये जो कलश है, इस कलश को भी हम टीका करेंगे। कुछ भी कलश में साथ नहीं करना है, कलश को भी टीका करेंगे। कलश को भी हम चावल चढ़ाएंगे। जवारे को भी हम थोड़े से जवारे में भी कंकु लगाएंगे, जवारे में भी कंकु लगाएंगे। और ये जो फिर हमने आज सौभाग्यवंती देवी है गौरी माँ, सिंदूर लगाएंगे। ये जो 9 देवियाँ हैं, इनको हम सिंदूर लगाएंगे। इन 9 देवियों को हम सिंदूर लगाएंगे और माँ को भी फिर सिंदूर लगाएंगे। माँ को भी हम सिंदूर लगाएंगे। आज हम अष्टमी की पूजा करना आरंभ कर रहे हैं। हम पहले 9 देवियों को हम सिंदूर लगाएंगे। हम सिंदूर लगा आपके पास अगर अखंड दीपक जल रहा है तो दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर अखंड दीपक नहीं है तो फिर आप दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद हम भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे, अक्षत माँ को चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम माँ को फल समर्पयामी, वस्त्रम समर्पयामी, उपवस्त्र समर्पयामी, उपवस्त्र समर्पयामी, फल समर्पयामी। फल में आप केला चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। माला मैंने पहले से चढ़ा के रखी है। लाल माला हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। पुष्प मैंने चढ़ा के रखे हैं। पुष्पम समर्पयामी, लाल पुष्प मिले तो सर्वश्रेष्ठ होगा। माँ गौरी का जो रूप है, सौभाग्यवंती स्त्री का रूप है। लाल फूल चढ़ाइए, लाल वस्त्र चढ़ाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए। माँ को हम लौंग इलायची भोग करेंगे। माँ को एक पान के पत्ते में लौंग इलायची भोग करेंगे। माँ को एक पान के पत्ते में हम लौंग इलायची भोग करेंगे। फिर हम माँ को एक लाल अनार भोग करेंगे। अनार लाल होता है तो हम माँ को एक लाल अनार भोग करेंगे। माँ को हम लाल अनार भोग करेंगे। माँ को हम लाल अनार भोग करेंगे। फिर माँ पे हम अक्षत चढ़ाएंगे। कलश पे भी मैंने अक्षत चढ़ाया था। सरल तरीके से अष्टमी की पूजा बता रही हूँ। माँ को हम उपवस्त्र चढ़ाएंगे। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो आप माँ को ये भी उपवस्त्र चढ़ा सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ उपवस्त्र होता है। जिसकी सामर्थ्य नहीं होती है वो यही उपवस्त्र चढ़ा सकता है। आज मैं माँ को ये लाल चुन्नी चढ़ा रही हूँ उपवस्त्र में। ये माँ को मैं लाल चुनरी चढ़ा रही हूँ। ये माँ के सामने आप रख देंगे और फिर आप माँ को चढ़ा भी सकते हैं। मैंने एक लाल चुन्नी ऐसे चढ़ा के रखी है। ये माँ को हम उपवस्त्र में लाल चुन्नी चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद हम माँ को, हमने माँ को सुहाग का सम्मान चढ़ाया है।
आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं माँ को। मैंने माँ को सुहाग का सामान चढ़ाया है। लाल चुन्नी के जगह आप लाल साड़ी भी ले सकते हैं, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ लाल ब्लाउज का टुकड़ा भी ले सकते हैं। और साथ में एक सिंदूर, माँ को हम सिंदूर की एक बाटी चढ़ाएंगे। माँ को हम एक सिंदूर की बाटी से भी ये ऐसे चढ़ाएंगे और इसी से माँ को सिंदूर लगाएंगे। माँ को हम इसी से सिंदूर चढ़ाएंगे। माँ का हम अच्छे से श्रृंगार करेंगे, जितना लाल पुष्प आपको मिले। आज गौरी माँ का जो श्रृंगार होता है वो पूरा लाल होता है, पूरा लाल होता है। लाल चुनरी, लाल सिंदूर, लाल लाल पुष्प से माँ का 9 देवियों में महागौरी अष्टम स्वरूप की हम पूजा करेंगे। और मैंने जवारे को भी, आपने बोला तो जवारे को भी आप टीका लगाएंगे। माँ को हम पंचमेवा और कोई भी फलाहारी मिष्ठान चढ़ाएंगे। माँ को हम पंचमेवा और कोई भी फलाहारी मिष्ठान चढ़ाएंगे। माँ के सामने हम ऐसे फलाहारी मिष्ठान रखेंगे और कोई भी आप मिष्ठान, आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप बताशा भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप बताशा भी चढ़ा सकते हैं। सरल तरीके से इस तरह पूजा करेंगे। और कोई भी कलश को, गणेश जी को यथास्थान से आप हटाएंगे नहीं, यथास्थान से हटाएंगे नहीं। और नवमी के दिन घट विसर्जन नहीं होता। नवमी के बाद दशमी में सिद्धरात्रि की पूजा होने के बाद घट विसर्जन होता है। माँ को हमने 16 श्रृंगार समाया है। माँ को एक चुन्नी मैंने पहले से चढ़ा के रखी है। उपवस्त्र, वस्त्र, पंचमेवा चढ़ाया है। मैंने यहाँ पे लौंग और इलायची माँ को चढ़ा के रखी है। और इसी तरह से सरल तरीके से, और जो भी भोग आप माँ को लगाए, गणेश जी उनके पुत्र हैं, वही भोग आप उनको भी चढ़ाएंगे। अब हम माँ को, मैंने लौंग, इलायची, मिठाई सब भोग कर दी है। अब माँ को हम चढ़ाएंगे इत्तर, क्योंकि सुहागवंती स्त्री है माँ। और माँ को 16, आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा भी होगा। माँ को सारा श्रृंगार चढ़ता है। आपके पास सामर्थ्य है तो आप गहने भी चढ़ा सकते हैं। माँ को अच्छी सुगंधित चीज़ चढ़ाई जाती है। माँ को लौंग चढ़ाई जाती है। माँ को इलायची चढ़ाई जाती है। माँ को सुंदर सुंदर पुष्प, जैसे मैंने माँ को आज गुलाब के पुष्प चढ़ाए हैं। माँ को सुगंधित पुष्प चढ़ाया जाता है। तो आज हम माँ को इत्र चढ़ाएंगे, इत्र लगाएंगे माँ को। माँ को हम इत्र लगाएंगे। माँ को हम ऐसे उंगली में करके, आप रुई में भी कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करेंगे। और माँ को हम हाथ में ऐसे इत्र आ जाएगा, और इस उंगली से आप ऐसे करेंगे। और ऐसे करके आप माँ को कहीं पर भी, माँ को थोड़ा सा इत्र लगाएंगे। हाथ पे भी इत्र लगा सकते, कलश पे भी थोड़ा सा इत्र लगाएंगे। और गणेश जी के आप चरण में इत्र लगाएंगे। और 9 देवियों को भी आप इत्र लगाएंगे, कि आज ना सौभाग्य की देवी है। जितना भी श्रृंगार का सामान आपको देना है, जितना भी साज सजावट का सामान देना है, आज अब माँ को आप चढ़ाएंगे। अब हम आरती करेंगे। जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांड पाव्या पड़वे पंते मांबे जयो जयो माँ जगदम्बे द्वितीया तेन स्वरूप त्रिभुवन माँ बेस्या माँ त्रिभुवन बा बेसा तया तकी तड़वेरी तू तड़वेरी माँ चौथे चतुरा महालक्ष्मी माँ सचरा पंचम पंचम गुण पंचम सत्य। बहुत बड़ी आरती है हमारी आद्या शक्ति। इसे मैं अभी थोड़ा सा ही मैंने गाई है। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और आपको महाअष्टमी की, गौरी अष्टमी की, महाअष्टमी की सुख सौभाग्य ऐश्वर्य देने वाली अष्टमी की, माता गौरी की आप सभी को, इस पूजा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का अष्टमी बहुत शुभ दिन होता है। सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जयकारा शेरा वालिए का, जयकारा शेरा वालिए का। और हमेशा आरती को ना ठंडा करना चाहिए, हमेशा आरती को ना ठंडा करना चाहिए।
ठंडा करना चाहिए। जयकारा शेरा वालिए का।